न्यू पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है वो समझ लो पहले। उसमें सबसे छोटी छोटी चीजें जो है वो अपन एक्सप्लेन करते चलेंगे। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब आपको दो वेक्टर गिवन रहेंगे। सपोज ये वेक्टर है आपका ए बार और एक वेक्टर है, सपोज वो है बी बार, और आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इंटू व्हाट? कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बोला बच्चों मैंने? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। रिमेंबर दिस। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो वो समझ लो पहले। डॉट प्रोडक्ट है क्या? अब उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आई डॉट आई। क्या रहता है? जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। अब मुझे बोलो आई डॉट आई मतलब क्या हो गया? वो उनके दोनों के बीच में का एंगल कितना हो गया? 0। और आप सबको मालूम है cos 0 कितना रहता है बच्चों? 1। और आई आई मतलब क्या है? आप सबको कोऑर्डिनेट मालूम है आई के क्या कोऑर्डिनेट रहते हैं? 1, 0, 0। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी बच्चों? इसकी मैग्नीट्यूड रहेगी 1। मतलब ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो 1 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 0। और cos 0 कितना रहता है? 1। तो इसकी स्ट्रैटेजी है अगर सेम पेयर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1। अगर अलग है आई और जे, इनके दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा बच्चों? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना रहता है? 0। तो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है? 0। रिमेंबर दिस, ये है स्ट्रैटेजी। तो आई डॉट आई कितना रहता है बच्चों? 1। जे डॉट जे कितना रहता है? 1। के डॉट के रहता है 1। आई डॉट जे रहता है 0। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे वो सिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लो। सपोज आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए 1, 2, -1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों आपको 2, 1, 2। अब आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बार क्या होगा? पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज आई प्लस 2j माइनस के। नेक्स्ट बी बार, तो बी बार क्या होगा बच्चों? 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हमें लेना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ए बार डॉट बी बार, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? आई प्लस 2j माइनस के डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है वो समझ लो। तो पहले सबसे पहले स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते तो आई का कोएफिशिएंट आई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई कितना मिलेगा? 1। तो 2 1 जा कितना? 2। लेकिन जब आप आई का कोएफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 0 मिल जाएगा। और जब के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 0 जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे कितना है? 0। और जे डॉट के कितना है? 0। तो रिमेंबर दिस। तो क्या करना है? आई के कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करने, शॉर्टकट है। जे के कोएफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा कितना? 2। नेक्स्ट के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा? -2। तो 2 2 गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट की प्रोसीजर। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये अगर आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ लो। सबसे पहली चीज, अगर कोई वेक्टर है और उसी को उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि सर कैसे? सपोज ए दिया आपको आई
प्लस जे प्लस के, ए बार दिया है सपोज आपको, आई प्लस जे प्लस के। अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो मैंने प्रोसीजर क्या बताई, आई के कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो व्हाट वी हैव गिवन 3। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो मिलेगा मुझे √3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों, 3। तो देखो रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिमेंबर दिस, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, जो वेक्टर है उसी को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो व्हाट वी हैव गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, रिमेंबर दिस, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट, बी बार डॉट ए बार। अगर आप उनकी पोजीशन पे अगर शिफ्ट करते हो तो कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, तो उसे डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, रिमेंबर दिस। देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ए डॉट का बी को करो या बी डॉट ए का करो, वी गेट सेम सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस। ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, क्या है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार है, तो आप उसे लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। तो जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है वो क्या प्रूव करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, रिमेंबर दिस। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, रिमेंबर दिस, छोटी छोटी चीजें समझ लो। फोर्थ, अगर कोई वेक्टर है और आप उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के साथ ले रहे हो, वी गेट जीरो, वी गेट जीरो। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट ले लो एल, एल इंटू ए बार और एम इंटू बी बार अगर है, तो स्केलर जो क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करके आप जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, तो रिमेंबर दिस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, रिमेंबर दिस। और ये प्रॉपर्टीज यूज होती है लेकिन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपन ने जो सीखा डॉट प्रोडक्ट, उसके एप्लीकेशन क्या है। अगर कोई दो वेक्टर गिवन है आपको, कोई भी दो वेक्टर अगर गिवन है, सपोज ये है ए बार आपका और ये है आपका बी बार, तो इन दोनों के बीच में का जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कोई एग्जांपल ले लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लो, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1 और एंड बी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -4, 1, -2। ठीक है, तो पहले आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वेक्टर में। तो पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, तो ए बार क्या मिलेगा बच्चों आपको, ए बार मिलेगा आई प्लस 2j माइनस के एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो वो मिलेगा बी बार, वो मिलेगा -4i प्लस j -2k। अब हमें एंगल निकालना, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, cos थीटा का फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, 1 इंटू -4 इज -4, 2 इंटू 1 इज 2 एंड -1 इंटू -1 इज +2 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4
1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4। तो मुझे एक चीज दिख रही, -4 + 4 इज 0 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो मुझे बोलो cos थीटा अगर 0 है तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 रहती है, 90 डिग्री पे। तो आपको एंगल कितना मिल गया बच्चों, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और एक एग्जांपल लेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल ले लो। आपको पॉइंट दिया है, एंगल निकालना है। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट दिए आपको 2, -1, 1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों आपको -1, 1, 0। अब इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो मिल गया 2i -j प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी बार मिल गया -i प्लस जे। अब फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे बोला, 2 इंटू -1 ये -2 और -1 इंटू +1 इज -1, -1 इंटू +1 इज -1 और प्लस के इंटू यहाँ पे कोई के का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, रिमेंबर दिस। और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। तो -2 -1 इज -3 अपॉन नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। अब मुझे बोलो बच्चों 3 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 को लिख सकते हैं अपन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 और 6 को कैसे लिख सकते हो √3 इंटू √2 इंटू √2। तो √3 गेट कैंसल, √2 इंटू √2 इज 2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2, -√3/2। तो मुझे बोलो cos की कौन सा एंगल पे वैल्यू नेगेटिव रहती है, आप सबको मालूम है कौन सा एंगल पे वैल्यू √3/2 रहती है। तो cos ऑफ π/6 पे वैल्यू कितनी रहती है √3/2। और cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखे जाओगे, cos ऑफ π - थीटा इज इक्वल्स टू -cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों π/6, तो cos ऑफ π - π/6 इज इक्वल्स टू -cos π/6। तो cos of pi minus pi by 6 is cos 5 pi by 6। तो cos 5 pi by 6 is equals to minus √3/2। तो आपका एंगल कितना मिल गया बच्चों, थीटा मिल गया आपको 5 pi by 6। दिस इज योर सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है 2002 का। 2002 का क्वेश्चन है, इफ a bar, b bar, c bar are vectors such that a bar plus b bar plus c bar is equals to 0 and magnitude of a is equals to 7, magnitude of b is equals to 5, magnitude of c is equals to 3, then angle between b bar and c bar is, और फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। अब इसकी स्ट्रैटेजी समझ लो, मैं जैसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा वैसे ही याद रखना है, टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले चीज आपका एंगल किसके बीच में का निकालना है, बी और सी। गिवन क्या है वो लिखो पहले, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। जिन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है उसे एक साइड में रखना है। तो ए बार उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो इक्वेशन दिखेगी आपको बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू
माइनस ए बार। अब क्या करना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मॉड ऑफ बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार, क्योंकि निगेटिव को किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव में। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो बी बार डॉट सी बार। अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, ए डॉट बी इंटू क्या, cos थीटा, रिमेंबर दिस, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या, स्क्वायर। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितनी की बना आपको बच्चों, 5, तो 5 का स्क्वायर है 25 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 2 टाइम्स बी बार डॉट सी बार इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब एंगल निकालना है तभी कॉस थीटा लेना है, ये चीज माइंड में फिक्स रखनी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चों, 49। तो इसको उधर लेके जाओ तो इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स बी बार डॉट सी बार इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में से 9 चला गया तो हो जाएगा 40, और 40 में से कितना 25 चला गया तो बचेगा 15, बराबर है, कितना बचेगा 15। तो यहाँ पे लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट, ऐसे लिखो यहाँ पे बी बार डॉट सी बार ही रहने दो, तो आप सबको मालूम है बी बार डॉट सी बार को क्या लिख सकते हैं आप, बी बार डॉट सी बार को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, रिमेंबर दिस। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 टाइम्स magnitude of b is 5 and magnitude of c is 3, तो 5 3 is 15, 15 get cancel, तो cos theta is equals to half, तो कौन सा एंगल पे हाफ वैल्यू रहती है, 60 डिग्री, 60 मतलब कितना, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मतलब ही 60 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, रिमेंबर दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समझ लो, मैं जैसे सिखा रहा हूँ ना पॉइंट वाइज समझ लो, कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं। क्वेश्चन है 2002 का ही क्वेश्चन है, इफ magnitude of A is equals to 5, magnitude of B is equals to 4, magnitude of C is equals to 3, then magnitude of A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to, and is equals to what, and is equals to what आपको निकालना है, एंड गिवन है आपको ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसमें स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी, आप सबको तो एक चीज मालूम है, आपको गिवन जो है वो लिखना है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे तो एंगल नहीं निकालना है, लेकिन ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट 0। आप सोच रहे होगे सर आप ये लिख रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब उसे ऐसे लिखोगे, बराबर है कि नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब उसे ऐसे लिखोगे, तो इनका प्रोडक्ट लोगे तो ए बार डॉट ए बार वो मिलेगा ए बार डॉट ए बार, बाद में मिलेगा ए बार डॉट बी बार, बाद में मिलेगा ए बार डॉट सी बार, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, बाद में मिलेगा बी बार डॉट ए बार, बाद में मिलेगा आपको बी बार डॉट बी बार, बाद में मिलेगा बी बार डॉट सी बार, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, बाद में मिलेगा आपको इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे लिखना बाकी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार।
लेकिन आप सबको मालूम है ए बार डॉट ए बार इज नथिंग बट a bar dot a bar is nothing but magnitude of a square, b bar dot b bar is nothing but magnitude of b का square, और c bar dot c bar is nothing but magnitude of c का square plus 2 times ये डबल है तो 2 times। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इनकी कैलकुलेशन हो गई, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल्स टू -50। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपको इक्वेशन मिल गई a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू -25। लेकिन बच्चे गलतियां यहाँ पे ही कर देते हो, मॉड है, मॉड मतलब मॉड ऑफ a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू माइनस का मॉड कितना मिलेगा बच्चों प्लस, तो सॉल्यूशन है +25। ऑप्शन लिख के दिए नहीं क्या मैंने, ऑप्शन लिख देता हूँ बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिख कर देता हूँ, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है -25 और ऑप्शन डी है -50। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, रिमेंबर दिस। तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी बच्चों किसी ने, ठीक है। क्वेश्चन है 2003 का, क्वेश्चन है 2003 का क्वेश्चन है, इफ a bar b bar c bar are three vectors such that a bar plus b bar plus c bar is equals to 0, magnitude of a is equals to 1, magnitude of b is equals to 2 and magnitude of c is equals to 3, then a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equals to what? First option है 1, second option है 0, थर्ड ऑप्शन है -7 एंड डी ऑप्शन है 7। सबने ट्राई करना, राइट। कैसे सॉल्व करना वो बताता हूँ, जिसे आ रहा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्ट्रैटेजी यूज करनी, सेम प्रोसीजर, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 गिवन है बच्चों, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू व्हाट 0। ये होगा 14 उधर जाके माइनस होगा, वो 2 डिवाइड होगा, तो ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -14/2, मतलब कितना -7, और -7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, magnitude of b is 3 and magnitude of 2 times a bar minus b bar is equals to 5, then magnitude of 2 times a bar plus b bar is equals to what? First option is 17, B option is 7, C option है 5 and D option है 1। चलो ट्राई इट। अब
अपन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। नहीं आ रहा है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं बढ़ती, ठीक है। व्हाट वी हैव गिवन, गिवन जो है उसे लिखना है, 2a बार माइनस b बार इज इक्वल्स टू 5, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दोगे तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर है 25। नेक्स्ट 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b तो हो जाएगा 9 माइनस 4 टाइम्स a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 25। ये माइनस इधर आके प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25 और 25 माइनस 25 0, मतलब a बार डॉट b बार अपने को मिल गया 0, वो क्या मिल गया 0। तो इसको स्क्वायर कर दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है 2 टाइम्स a बार प्लस b बार, तो उसका फॉर्मूला होगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a बार डॉट b बार, लेकिन a बार डॉट b बार की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 0, तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर 9, तो 4 4 जा 4 4 जा 16, 16 plus 9 is 25, taking square root on both side, taking square root on both side लोगे तो 2 times a bar plus b bar is equals to what 5, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको बोला जाता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिमार्क याद रखना है, रिमार्क नंबर फर्स्ट, आपको अगर बोला जाता है ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देन रिमेंबर दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा बच्चों 0। और सेकेंड रिमार्क है, अगर आपको बोला जाता है दो वेक्टर अगर पैरेलल है, इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, सपोज इसके कोएफिशिएंट जो है वो है x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, then remember this, x1 upon x2 is equals to y1 upon y2 is equals to z1 upon z2, remember this। ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है आपका सेकंड पॉइंट, तो ये दो रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज